जी ट्रेनिंग्स, आज हम हाजिर हुए हैं इंतहाई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ एंड एडिट विद यूजिंग ब्रश टूल। ब्रश टूल इलिस्ट्रेटर में इंतहाई पावरफुल टूल है। ये एक फ्री फ्लोइंग सा टूल है, जैसे कि एक आर्टिस्ट अपने ब्रश के साथ स्ट्रोक्स लगाता है और डिफरेंट चीज़ें बनाता है। हम पढ़ेंगे कि ब्रश टूल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और ब्रश टूल की ये खासियत है कि इलिस्ट्रेटर में ब्रश टूल से जब आप ड्रॉ करते हैं वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए सीखते हैं कि ब्रश टूल क्या करता है। जी ट्वेंटीज, तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि ब्रशेस की टाइप्स क्या होती हैं एडोबी इलिस्ट्रेटर में। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कैलीग्राफिक ब्रश। जैसे कि आप कैलीग्राफी करना चाहें उर्दू में या इंग्लिश में, तो उसके लिए उस तरह का ब्रश बनाया गया है। तो कैलीग्राफिक ब्रश हमें अलाउ करता है कि हम उसकी निब या उसकी टिप को मॉडिफाई कर सकें अपने मुताबिक, राइट। सेकेंड नंबर पे है स्कैटर ब्रश, थर्ड नंबर पे है आर्ट ब्रश, फोर्थ नंबर पे है ब्रिस्टल ब्रश और फिफ्थ नंबर पे है पैटर्न ब्रश। आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ये ब्रश कैसे काम करता है। जी मैंने अपना इलिस्ट्रेटर खोल दिया है और अगर हम बी प्रेस करेंगे तो हमें ब्रश टूल मिल जाएगा। और अगर हम विंडोज़ में जाएं, इसमें हमारे पास F5 अगर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ये ब्रशेस का आपको नज़र आ जाएगा, राइट। ऑलरेडी हम जिस वर्क स्पेस में काम करें, जिस तरह से हमने पहले डिफ़ाइन किया था, हम एसेंशियल्स क्लासिक में काम करें। तो अभी हमारे पास ये पार्क है और मैं दोबारा भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर इस डॉग को मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड करूँ तो उसके नाम भी हमें पता लग जाते हैं। तो वर्क स्पेस आप हमेशा अपने मुताबिक कर सकते हैं। ये ब्रशेस का अगर मैं यहाँ से पैनल खोलता हूँ तो हमारे पास ये जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताई हैं, आपको कुछ यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। मैं बी प्रेस करता हूँ और मैं थोड़ा सा ऊपर से ये जो सब मेन्यू हमारा होता है, कंट्रोल जो मेन्यू है, इसके अंदर बेसिकली आप देख रहे होंगे कि स्ट्रोक है। और ब्रश टूल से जब हम काम करते हैं तो वो एक स्ट्रोक होता है, जैसा कि मैंने अभी लगाया है। और अगर इधर से मैं ये चारकोल सेलेक्ट करूँ तो ये आपका एक स्ट्रोक लग जाएगा। ये जो आपको एक नज़र आ रहा है मेन्यू, दिस इज़ वेरिएबल विद प्रोफाइल्स। ये बेसिकली मैं अब आपको एक स्ट्रोक लगा के दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और स्ट्रोक का साइज़ भी बढ़ा देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। ये एक वेरिएबल है, इसमें हम डिफ़ाइन ये करते हैं कि जो स्ट्रोक का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कैसा होगा। लेट्स से कि अब मैंने इसमें ये किया, अब आप देख रहे हैं कि नैरो है स्टार्टिंग और एंडिंग, तो वो नैरो हो गया है। इसी तरह से अगर मैं इसको करूँ तो नाउ यू कैन सी इसका जो स्टार्ट है दैट इज़ ब्रॉड वाइड है और जो एंड है वो नैरो हो रहा है। तो जनाब थोड़ा सा मैं इसके बिहेवियर पे भी बात कर लूँ कि जिस तरह मैंने एक स्ट्रोक बड़ा लगाया और अगर मैं थोड़ा सा छोटा स्ट्रोक लगाता हूँ तो यू कैन सी जो हमारा ग्राफिक है वो बेसिकली स्ट्रेच हो रहा है, राइट। हमारा एक ही ग्राफिक है। अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल से अगर मैं इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करूँ ट्रांसफॉर्म, तो नाउ यू कैन सी ये देखें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो एक तो ये इसका बिहेवियर समझने वाली बात है, राइट। एंड देन इस पैनल से हम बेसिकली हमारे पास जो प्री पार्क जो हमने इधर से भी देखे हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, राइट। ठीक है जी, तो फर्स्ट सबसे पहले जी हम अपना नेव वाले से स्टार्ट करेंगे। ये एक मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अपना ब्रश टूल सेलेक्ट कर लें बी प्रेस करने से, राइट। और ये मैंने लगा दिया। अब ये राउंड शेप का बेसिकली कैलीग्राफिक ब्रश है, सी दैट। इस पर डबल क्लिक मैं करूँगा, देन मेरे पास एक और ये पैनल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें मैं बेसिकली इसको रीनेम कर सकता हूँ इफ़ यू वांट। और आप इधर ऑप्शंस देख रहे हैं एंगल की, राउंडनेस की और साइज़ की। अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ, नाउ यू कैन सी हमारी जो डायरेक्शन है स्ट्रोक की और जो इसकी रोटेशन है वो चेंज हो रही है। लेट्स से हम इसको 45 पे कर देते हैं। ठीक है जी, ये कर दिया। और इसकी राउंडनेस को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको मार्कर लाइक राउंडेड शेप चाहिए तो आप इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपको जिस तरह आप कैलीग्राफिक पेन यूज़ करते हैं, शायद आपको बचपन में याद हो आप एक कटा हुआ मार्कर यूज़ करते थे या कटी हुई निब यूज़ करते थे, या रीड पेन जिसे हम कलम कहते हैं, वो भी शायद आप यूज़ करते रहते हो। तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ ताकि हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं हमने क्या चेंजेस किए। तो आप देख रहे हैं अब इसको इस तरह की नेचर मिल गई। बाकी और कुछ चेंजेस हैं रैंडम, फिक्स्ड और इस तरह की चेंज। अभी हम इसको अगर लेट्स से फिक्स कर देते हैं फॉर नाउ, और आप देख सकते हैं इसकी जो शक्ल सूरत है वो अब चेंज हो गई है। तो आई एम नॉट ए ग्रेट कैलीग्राफर बट फिर भी ट्राई करूँ। अगर मैं शिफ्ट दबा करूँ तो मेरा ये अलिफ सीधा लग गया। अगर ये एंगल पे हो तो इस तरह से लग सकता है, बट आप इससे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट।
विद द हेल्प ऑफ गाइड्स आप मज़े की इससे चीज़ें कर सकते हैं अगर आपने कैलीग्राफी अगर करनी है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से देख लिया। अब हम आते हैं अपने आर्ट ब्रश पे। अब बेसिकली आर्ट ब्रशेस में हमारे पास लाइब्रेरीज़ भी होती हैं। अगर हम ये लेफ़्ट के ऊपर कॉर्नर के ऊपर एक आइकन है जिसे हम कहते हैं ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू, इसमें मैं जाऊँगा और इसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैं वेक्टर पैक ग्रंच ब्रशेस वेक्टर पैक ओपन करता हूँ। नाउ यू सी मेरे पास एक और पैनल आ गया जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट ब्रशेस हैं। इसमें से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ, बी प्रेस करता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी एक मज़े की चीज़ बन गई और अगर मैंने सेलेक्ट किया और इफ़ आई वांट टू चेंज आई कैन चेंज। आप देखें ये इससे चेंज भी हो गया। एक और मज़े की चीज़ बताऊंगा कि अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं इक्लिप्स टूल यूज़ करके और इस पर क्लिक कर देते हैं, नाउ यू कैन सी ये स्ट्रोक जो पहले से डिफाइंड है वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया, राइट। और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर और इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं इसके साथ। मैं क्विकली टेक्स्ट लिखता हूँ, DG स्किल्स हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट। और इसको फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँगा ताकि हम कर सकें। वेल जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अभी ये फ़ॉन्ट है, इस फॉर्म पे मैं इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे इसको आउटलाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी जो एक और कॉमन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट सॉफ्टवेयर में यूज़ की जाती है वो इसे हम कहते हैं कर्व में चेंज करना, कि जो एक फ़ॉन्ट है या टाइप है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो उसे कर्व्स भी कहते हैं, वो कर्व्स में चेंज हो जाता है। एडोबी इलस्ट्रेटर में हम इसे आउटलाइंस कहते हैं। तो हम क्रिएट आउटलाइंस करेंगे और बेसिकली अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी, इसके ऊपर जब देखें मैंने अप्लाई किया और इसमें से मैं फिल निकाल देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन गई है और उसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है। यू कैन कंट्रोल इट, आप इसको थोड़ा कम कर दें। ठीक है जी, तो यू कैन प्ले अराउंड, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं और अपना ख़ास किस्म का फ़ॉन्ट अगर आपको अचीव करना चाह रहे हैं और वो ऑर्गेनिक उसको फील देना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बढ़ेंगे अपने हम बेसिक वाले उसके अंदर आते हैं ब्रशेस में। अच्छा जी, हम ये जो ब्रशेस आपके पैनल में आ गए हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, आपके सामने नज़र आ रहे हैं, यू कैन डिलीट दैम। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे कि हम एक अपना कस्टम ब्रश बनाना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल लूँगा और आई नीड टू फिल दिस, ब्लैक से ही करूँगा। हम ये बाद में पढ़ेंगे, हम इसको कलराइज भी कर सकते हैं बट हम ये बाद में पढ़ेंगे। पर नाउ हम थोड़े से बेसिक्स कवर करें, राइट। आपने जी एक सर्कल लगाया और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी एक पॉइंट को थोड़ा सा इस तरफ खींच देता हूँ। तो ये जी हमारे पास एक ब्रश लाइक स्ट्रोक आ गया। जो लोग पेंटिंग करते हैं वो शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जब हम ब्रश के ऊपर पेंट लगाते हैं और पेपर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एक तरह का हमें स्ट्रोक देता है या कोई फॉर्म दे देता है। ठीक है, और ब्रश की शेप डिटर्मिन करती है कि वो किस तरह की उसमें स्ट्रोक और लाइन लगेगी। वेल एक्चुअली जो हमने टाइप्स ऑफ ब्रशेस डिस्कस की हैं, जिस तरह ब्रिस्टल ब्रश है या स्केटर ब्रश है, उसकी यही बात है कि वो ब्रश की जो टिप है और जो उसकी फॉर्म है वो डिफरेंट है और वो डिफरेंटली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। वेल इसको मैं अब कस्टम बनाना चाहता हूँ। आप अपने कस्टम ब्रशेस भी बना सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट मेरी कोशिश रहेगी कि आप ख़ुद अपने ब्रशेस बनाएं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने ब्रशेस बनाएं। वेल ब्रशेस बनाने का तरीका ये है कि इसको मैं पकड़ूंगा और ड्रैग करूँगा। नाउ यू कैन सी एक प्लस का साइन आ रहा है और मेरे पास एक ऑप्शन आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज़ कैलीग्राफिक ब्रश विच इज़ डिसेबल्ड, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो हमारे पास एक पैनल है जो पहले से हमारे पास कुछ कैलीग्राफिक ब्रशेस के टिप्स और निब्स हैं उनको हम बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसीलिए ये डिसेबल्ड है। अभी हम इस फॉर्म के साथ स्केटर ब्रश, आर्ट ब्रश या पैटर्न ब्रश बना सकते हैं। तो फॉर नाउ आई एम मेकिंग दिस आर्ट ब्रश। नाउ हमारे पास एक बड़ा मज़ेदार एक पैनल खुल जाता है, हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। इसको हम कह देते हैं राफेस ब्रश। ठीक है जी, 1, ये हमने इसको रीनेम कर दिया। अब आपके देख रहे हैं इसके अंदर एक विड्थ भी आ रही है और कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं लाइक ब्रश स्केल ऑप्शन, स्केल प्रोपोर्शनली, स्ट्रेच टू फिट, स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। अभी के लिए हम इसको स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ ही करेंगे। इधर हम देखें तो थोड़ी सी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी के स्ट्रोक की ये डायरेक्शन है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप
इस तरह भी कर सकते हैं। तो लेकिन ऑटोमेटिकली एडोबी इलस्ट्रेटर ने थोड़ा इसको जज कर लिया, जो हमारी एक्चुअली स्ट्रोक की डायरेक्शन है वो ये है, तो उसने उसी को पॉइंट किया। अगर हमारा वर्टिकल कुछ स्ट्रोक होता तो शायद वो उसके साथ कर लेता। बट एनीवेज, कलराइजेशन का मेथड अभी हमने नन किया हुआ है। हमारे पास ये छोटी सी एक टूल टिप बनी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो कि अगर आप डिफरेंट ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकेंगे, राइट। दिस इज़ गुड, फ्लिप अलॉन्ग और ये फ्लिप अक्रॉस, अभी हम इसको नहीं छेड़े, दिस इज़ गुड एज इट इज़, और हमने अपना एक बना दिया। नाउ यू कैन सी इस पैनल के अंदर हमारे पास ये एक ब्रश आ गया। इसको अब हम डिलीट करेंगे और मैं इधर एक सर्कल लगाता हूँ, इसमें से फिल ख़त्म करूँगा, और जिस तरह से हमने पहले ये ब्रांच पैड लगाया था, मैं अपना कस्टम ब्रश इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी हमारा ये अप्लाई हो गया, और इसमें बड़ा एविडेंट है कि जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो सर्कल में कंप्लीट हो रहा है। जो स्ट्रेच की बात कर रहे थे वो इस सर्कल के ऊपर स्ट्रेच हो गया, और जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा वो उस तरह से अपने आप को शेप करता जाएगा, यानी कि स्ट्रेच करता जाएगा। इसमें जो मैंने वेरिएबल्स आपको बताए थे, आप देख सकते हैं, हम कस्टम ब्रश के साथ भी इसके वेरिएबल्स के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। भी एक क्रेसेंट लाइक फील भी बन गई। तो जनाब, ये तो एक बेसिक सा तरीका है कि हम अपना कस्टम ब्रश कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसके अंदर पैनल के अंदर एक और ब्रश दिया गया है, इसको अप्लाई करते हैं, बी प्रेस करूँगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं जो इसका स्टार्ट है और एंड है, उसमें हमें ये एक चीज़ कांस्टेंट नज़र आ रही है। ठीक है, मैं जितना मर्ज़ी लंबा स्ट्रोक लगाऊं तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो सेम है। ठीक है जी। अच्छा, ओके, मैं अब आपको क्विकली बताऊंगा कि बेसिकली इस ब्रश का बिहेवियर जो है वो ऐसा क्यों है। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो सेंटर में से उसको स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है जी। इसी को हम बेसिकली एक सर्कल पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं जी क्विकली। आप जैसे कि देख रहे हैं ये जो एरोस हैं ये मीट करें, राइट। ओके, मैं क्विकली एक हम बना लेते हैं, हम एक स्टार बनाते हैं। ठीक है जी। और हम कहते हैं कि जी इसका जो एंड पॉइंट है वो कुछ डिफरेंट शेप हो। चलें, लेट्स से एक हेक्सागन बना लेते हैं, सिक्स साइडेड। ठीक है जी। और इन बिटवीन मैं एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। इन तीनों शेप्स को मैं फिल कर दूंगा। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ट्राई के हम इसका जो पॉइंट है वो थोड़े सामने रखें, थोड़ी एरो लाइक इसकी फील बन जाए। ठीक है जी। ओके जी। अब इसको शेप बिल्डर टूल से हम इसको मर्ज कर देंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। हम वी डोंट नीड स्ट्रोक फॉर नाउ, स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे, जैसे हमने इसको नन कर दिया, राइट। अच्छा जी, अब इसको मैं कस्टम ब्रश बनाने को, ये थोड़ी सी इसमें गैप रह गया, इसको भी थोड़ा फिक्स कर लेते हैं क्विकली। गैप नहीं होना चाहिए था, इसको माइनस करूँगा पेन टूल की मदद से। देयर यू गो। अब हम ये ब्रशेस का पैनल खोलते हैं, इसको मैं ड्रैग करूँगा, नाउ यू कैन सी प्लस का साइन बन गया है, और ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया, हम इसको आर्ट ब्रश बना रहे हैं। ठीक है जनाब, जो अभी हमने ब्रश देखा उसका बिहेवियर जिस तरह हम देख रहे थे, उसका एंड पॉइंट और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रहे। अब हमारे पास ये ऑप्शन है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ये गाइड्स हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैं मूव कर रहा हूँ और एंड से भी मूव करूँगा। अब हम देखेंगे ये जो पार्ट है ये सिर्फ स्ट्रेच करेगा, बाकी जो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, डायरेक्शन हमने सेट कर ली। अब मैं इसको ओके कर दूंगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं एक लेट्स से रेक्टेंगल स्क्वायर बनाता हूँ और स्ट्रोक देते हैं। ठीक है जी, हमारा ये ब्रश यहाँ पे पार्क्ड है, मैंने इसको अप्लाई किया। नाउ यू कैन सी इन बिटवीन जितना पार्ट था वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अगर हम इसको किसी सर्कल के ऊपर अप्लाई करें, यू सी इंटरेस्टिंग, राइट। यू कैन अप्लाई ऑन एनी शेप यू वांट। आप देख रहे हैं जितनी भी शेप्स डिफरेंट हो रही हैं, लेकिन उसका इधर से थोड़ा सा का जो ये वाला एंड है थोड़ा सा ख़राब हो गया, और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ मसले हैं। वेल, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिस्टल ब्रश की। ये भी ट्राई कर लेते हैं। अब जैसे कि आप इसकी शक्ल से देख रहे हैं कि जो ब्रश का जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। और मैं इसे अप्लाई करता हूँ,
नाउ यू कैन सी दैट हम इसको कलर भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, जब हम ब्रश अप्लाई करते हैं और मैं इसको कंट्रोल वाई करूँगा, इसको वाई फ्रेम में देखूंगा, तो ये हमारे पास पाथ्स होते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा हम इसको स्मूथ कैसे कर सकते हैं। मैं अपने कंट्रोल वाई से दोबारा नॉर्मल मोड में वापस आ जाता हूँ। अब हम ट्राई करेंगे जी अपना पैटर्न ब्रश। ठीक है जी, मैं सबसे पहले एक सर्कल लगा लूँगा और आप जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा एक पैटर्न बना हुआ है ऑलरेडी, तभी हम इसको देख सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन है इसको मॉडिफाई करने की भी। ठीक है जी, हम इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम ये करते हैं, हम इसका थोड़ा सा स्ट्रोक साइज बढ़ाते हैं। तो नाउ यू कैन सी एक जो पैटर्न सीमलेस बन रहा है वो थ्रू आउट चल रहा है। ठीक है जी, मैं क्विकली कोई शेप बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हम इसको देख सकें कि ये कितना मज़े का इंटरेस्टिंग सा एक टूल हमारे पास बन जाता है। तो जनाब इसको मैं फिल करूँगा। ठीक है, ये भी मैं पैटर्न के लिए बेसिकली एक कस्टम ब्रश बना रहा हूँ। इसको मैं लेट्स से ऑरेंज कलर दे देता हूँ। इसको हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, शेप्स को, और अलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये मुझे थोड़ा सा साइड पे हमें सेंटर लाइन। वेल वेल वेल, अब मैं इसका एक पैटर्न ब्रश बनाना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब जब हम पैटर्न ब्रश में आए हैं और इसको हम कस्टम एक पैटर्न ब्रश बनाना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे पास अब मज़ीद नई ऑप्शंस आ गई हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉर्नर के ऊपर जिस तरह से हमें इस इमेज के अंदर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कॉर्नर के ऊपर ये वाला जो हमने कस्टम शेप बनाई है वो एक अजीब तरीके से आ रही है, राइट। इसको भी करने का तरीका है कि अगर हम अपने कलर स्वॉचेस के अंदर कोई शेप बना के रख दें तो वो कॉर्नर्स जो हैं वो उस जगह पे अप्लाई हो जाते हैं। लेट्स से कि मैं इस जगह पे ये अप्लाई करूं तो आप देख रहे हैं ग्राफिक मेरा चेंज हो गया। और लेट्स से मैं कॉर्नर को ये अप्लाई करूंगा तो इस कॉर्नर के ऊपर जिस तरह की आप इंडिकेशन आ रही है हमारे पास नीचे, वो अप्लाई हो गया, राइट। बट फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, या हम इसको नन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब और ऑप्शंस अगर हम देखें तो ये फ्लिप वाली हैं, और स्ट्रेच टू फिट है, ऐड स्पेस टू फिट, ये देख लें आप, इसमें स्पेस आ गई है। अप्रॉक्सीमेट पाथ हमें भी हम इसको स्ट्रेच टू फिट ही रख रहे हैं। कलराइजेशन आप हैंड से देख सकते हैं हम ये क्या मेथड है। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, तो हम इसको ओके करेंगे। अब जनाब मैं इस सर्कल के ऊपर इसको अप्लाई करूँगा। नाउ यू कैन सी हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सी शेप क्रिएट होगी, जो कि एक, इसीलिए हम इसको पैटर्न कह रहे हैं। अब इसका अगर मैं साइज़ चेंज करूँ तो आप देख रहे हैं वो जो स्ट्रेच वाला था, अगर मैं साइज़ बढ़ाता हूँ तो उसमें स्पेस बढ़ी है। जैसे जैसे स्पेस बढ़ी है हमारे पास, और जो हमने एक अपना कस्टम शेप बनाई थी उसमें ऐड हो रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसकी अगर मैं कॉपी बनाऊँ, उसको सर्कल में रखूँ और इसको हम अलाइन कर दें, ठीक है। नाउ यू कैन सी कितना इंटरेस्टिंग है। और मज़ीद आप ऑप्शंस में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं प्रीव्यू लूँ तो जो हम पहले ये देख रहे थे पैनल के प्रेशर और स्टाइलिस व्हील की मैं जिक्र करता चलूँ। मोस्टली लोग ब्रश को पेन टेबलेट या स्टाइलिस से यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर एक सर्टेन किस्म की स्टाइलाइजेशन आ जाती है। जब प्रेशर आप उस पर अप्लाई करते हो तो वो उसमें स्ट्रोक जो है वो हैवी हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा कम प्रेशर यूज़ करते हैं तो स्ट्रोक थोड़ा सा लाइट लगता है, और उसकी थिकनेस भी उसी से थोड़ी सी डिटर्मिन हो जाती है। तो अगर आपके पास स्टाइलस या पेन टैबलेट नहीं है तो दैट डजंट मैटर, आप काम नहीं कर सकते, आप माउस से भी कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो वेल, अभी हमने इसको फिक्स रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं जैसे कि अभी हो रहा है। मैं इसको प्रीव्यू, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग सी शेप्स ऑलरेडी बनी शुरू हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म टूल से भी करूँ तो उससे भी एक बहुत ही मज़े का आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ओके जी, पैटर्न तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे, हमारे पास एक इसी डॉग के अंदर ब्लॉब ब्रश भी है, जिसे शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। शिफ्ट बी प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास आ गया। वेल, मैं ये अप्लाई करता हूँ अपना ब्लॉब ब्रश, मैं एक स्पायरल बना रहा हूँ। ठीक है जी, और मैं दोबारा अपना जो ब्रश है जो हमने कस्टम बनाया हुआ था वो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैं आपको वायर फ्रेम में दिखाता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ यू कैन सी ये एक हमारे पास पाथ बन गया है, और जो ब्लॉब ब्रश है वो एक शेप बन गई है, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो एक शेप है और वो पाथ है हमारे पास, राइट।
मैं दोबारा कंट्रोल वाई करता हूँ ताकि हम नॉर्मल मोड में से देख सकें। तो जनाब एक ये भी डिफरेंस है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जनाब आज हमने पढ़ा कि ब्रश टूल के साथ हम क्या क्या मैजिक कर सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और कितनी टाइप्स हैं ब्रशेस की। ठीक है, और आप इसको खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, प्ले अराउंड करें और आपको मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी। थैंक यू।